जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड। जो भी आपका यूपीएसआई से रिलेटेड जो आपका प्रीवियस ईयर सवाल आपका, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। और यूपीएसआई का कंप्लीट मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हो। हर एक चैप्टर का मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं इसका। चलिए पहला सवाल आपके सामने क्या है दोस्तों। एक हमारा बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत वजन यानी कि गलत वाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये निकालना आपको। तो आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला जो सवाल होता है आपका, बेईमान दुकानदार वाले, हमेशा वो लाभ ही हमारा कमाने की कोशिश करता है हमारा। ठीक है, हमेशा आपका दुकानदार लाभ में ही होगा, तभी तो आपका सामान को बेचेगा। ठीक है, तो हमेशा लाभ ही होता है ऐसे वाले सवालों के लिए आपका। ठीक है, इस टाइप का सवाल। तो यहाँ पर लाभ के लिए आपका क्या होगा, सीपी एसपी पता होना चाहिए। सीपी क्रय मूल्य और एसपी ये विक्रय मूल्य, ये दोनों चीज पता होगा तभी हम बता सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, सीपी एसपी। तो यहां से देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमारा 1 किलोग्राम के स्थान पे 960 ग्राम ही हमारा दे रहा है, यानी कि 960 ग्राम हमारा खरीदा, यानी 960 ग्राम में हमारा खरीदा, और खरीद के हमारा 1000 ग्राम तौल के बेच रहा है हमारा, गलत वाट का वजन में हमारा बेईमानी कर रहा है। यानी कि जो भी दुकानदार है हमारा 960 ग्राम में कोई सामान खरीदा हमारा, ठीक है, और उस सामान को 1000 ग्राम में हमारा बेच रहा है हमारा। 1 किलोग्राम का मतलब होगा 1000 ग्राम, ये ग्राम में दे रखा ना, तो ग्राम ग्राम आपका ये हो गया आपका। ठीक है, ओके। तो 960 ग्राम में खरीदा, 1000 ग्राम में उसको बेच दिया, तो आपका जाहिर सी बात आपको प्रॉफिट हो रहा है। कम में खरीदा, ज्यादा में बेच रहा है, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वजन में बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो वजन में आपका लाभ कमा रहा है आपका। तो यहाँ पे देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो 96 का सामान 100 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, 4 का लाभ हो गया हमारा। कितने का लाभ हुआ हमारा, 4 का। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा, और सीपी से डिवाइड कर देंगे। सीपी कितना आपका 96। ठीक है, ये वो निकल जाएगा आपका परसेंटेज। ओके, तो ये आपका हो गया लाभ परसेंटेज, आपका आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, आपको निकल के आ गया। ठीक है, ओके। यहाँ से इसको काट लोगे तो काटोगे, देखो कितनी बार 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 चौक को 16। ओके, 24 बार में कटा हमारा। और इसको 4 से काटोगे 6 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 25 बार में कटेगा हमारा। तो 25 डिवाइड बाई 6% आ गया हमारा, 25 डिवाइड बाई 6%। तो 25 डिवाइड बाई 6% हमारा कौन सा हमारा, 4 6 का 24, एक 25 डिवाइड बाई 6% हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो 4 पूर्णांक 1/6%। 4 6 का 24, इसका मल्टीप्लाई और जो आएगा इसमें सम कर देंगे। 24 से 25 डिवाइड बाई 6%। तो ऐसे वाले सवालों को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। चले, वो सवाल नंबर जो 2 है हमारा, इसको आपको होमवर्क आपको करके बताना है। HW मैं ले रहा हूँ। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, सवाल नंबर 1 का ही आपका फोटो कॉपी हमारा। ठीक है, एक बेईमान फल विक्रेता अपने माल लागत मूल्य से बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के वजन के स्थान पे 800 ग्राम ही तौल रहा है तराजू का गलत उपयोग करके। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। यूपीएसआई 2017 का सवाल आपका, कुछ उसी तरह सवाल आपका पहले के सवाल। चलिए, इसको होमवर्क करके आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। चलो चलो, सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 3 बनाते हैं, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाढ़ का प्रयोग करता है, गलत तराजू का उपयोग करके इतने परसेंट का लाभ कमाता है। 11.1/9% का लाभ कमा रहा है हमारा। तो 1 किलो के स्थान पर हमारा वो कितना सामान देना चाहिए हमारा, ये आपको निकालना आपको। ठीक है, तो वही हमारा पहले सीपीएसपी का रेशियो निकाल लो। सीपी, इसको दो तरीका करने के लिए, अभी दोनों तरीका बताऊंगा। सीपीएसपी प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए सीपीएसपी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो, मान लेते हैं 1000 ग्राम हमारा दे रहा हमारा कस्टमर को। 1000, 1 किलो का मतलब कितना हो गया हमारा, 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 हमारा ग्राम बेच रहा है। और खरीदा कितना हमारा, एक्स ग्राम में खरीदा हमारा, एक्स ग्राम में हमारा खरीदा। तो यहाँ पर आपको सीपी आपको निकालना है। दो मेथड है निकालने का। अगर जो कोई सामान खरीदते हैं तो सीपी में खरीदते हैं, हमारा क्रय मूल्य होता है हमारा। खरीद कर बेचा जाता है तो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो 100 प्लस, या तो प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 100। अब उस सामान को क्या कर देंगे, हम बेच देंगे। यहाँ से निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस कर देंगे। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना है, एक्स है हमारा, एक्स हमारा 100। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा हमारा 11.1/9%। तो 11.1/9% का मतलब क्या हो गया हमारा, 11 1/9। इसको ऐसे लिखो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। कितना हो गया हमारा, 1199 100, 1199 100, 100 डिवाइड बाई 9%, 100 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 100 डिवाइड बाई 9% आ गया हमारा। इसको मिक्स फ्रैक्शन मिल गया।
तो यहाँ पर प्रॉफिट का स्थान पे क्या लेंगे, 100 डिवाइड में 9 लिख देंगे। ठीक है, अब परसेंटेज का तो हमारा 100 यहाँ पर था ही हमारा, तो यहाँ पर इसको लिख देता है 100 डिवाइड बाई 9। लॉस होता है तो हमारा यहाँ पर माइनस लेंगे, 100 माइनस लिख देते हैं। ठीक है ना, डिवाइड बाई 100। मतलब कोई सामान हमारा खरीदा तो हमारा सीपी होगा, यानी कि एक्स हमारा खरीद कर बेच रहा है तो इतने का लाभ हो रहा है हमारा। ठीक है, बेच कितने ना हो रहा हमारा, 1000 हमारा ग्राम में बेच रहा है हमारा। इस ग्राम को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 ग्राम का मतलब 1 रुपए में हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स यहाँ पर देखो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 100 कितना होगा आपका 900 और प्लस 100 कितना होगा आपका 1000। कितना हो गया हमारा 1000 डिवाइड बाई ये 9 यहाँ पर आ गया और इसके नीचे हमारा 100 है हमारा, तो 100 हो गया हमारा। इसको सॉल्व कर लिया, ये किसके बराबर हो गया आपका 1000 के, 1000 से 1000 हमारा एक क्या होगा कट गया, ये 900 हो गया, 900 उधर जाएगा तो आपका कितना एक्स का मान कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो 900 ग्राम हमारा हो गया हमारा। कौन सा हमारा है, डी फॉर चलो दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। ओके, दूसरा मेथड हमारा क्या, हमारा देखो मेथड नंबर 2 क्या हमारा, ये 100 डिवाइड बाई 9% है तो इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करो सबसे पहले। तो ये हमारा कितना है 100 डिवाइड बाई कितना आएगा 9, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा हमारा। तो 9 इंटू 100, 100 से 100 कट गया हमारा, तो 1/9 आ गया हमारा। कितना आ गया बाबू, यहाँ से इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गया आपका कितना 1/9। तो यहाँ पर जो आपको होता है, ये नीचे हमारा क्या होता है सीपी होता है हमारा, क्या होता है बाबू सीपी होता है हमारा। ऊपर हमारा जो चीज दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है आपका लाभ दे रखा है, तो लाभ हुआ, हानि देता तो आपका हानि हो जाता है आपका, एक का आपका लाभ हुआ। सीपी 9 है, क्रय मूल्य हमारा क्या है 9 है, एक का लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा हमारा। जब भी आपका लाभ होता है तो इन दोनों जोड़ कर लिखते हैं, अगर जो हानि होगा तो इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लाभ और इन दोनों को जोड़ेगा, 9 1 10 हो गया, तो सीपी एसपी कितना हो गया आपका 10। तो 10 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा है, 10 यूनिट का मान हमारा सेलिंग प्राइस किसके बराबर हमारा 1000 ग्राम के हमारा है। 10 यूनिट का मान हमारा 1000 में बेच रहा है हमारा, तो 1 यूनिट मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 1000 डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1 का मान कितना हो गया आपका 100 हो गया हमारा। ठीक है, 1 रुपये में 100 लोड मिल रहा है, तो सीपी हमारा सीपी निकालना आपको, क्रय मूल्य निकालना आपको, तो 9 रुपये में कितना मिलेगा आपका 900 मिलेगा आपका। ठीक है, ओके, 1 रुपये में 100 लड्डू मिला तो 9 रुपये में कितना मिलेगा 900 मिलेगा आपका, ऐसे भी निकाल सकते हो। सी डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, दूसरा मेथड आपका ये आपका समझ में आएगा आपको। चलिए सवाल नंबर 3 भी आपको समझ में आएगा। कौन नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 4 करते हैं, क्या कह रहा है हमारा, एक सब्जी विक्रेता हमारा दुकानदार मान सकते हो 22 रुपये प्रति किलोग्राम से हमारा, ठीक है, सब्जी हमारा आलू बेच रहा हमारा, और 18 रुपये प्रति किलोग्राम से हमारा खरीद रहा आलू को। ठीक है, परंतु बेचते समय 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम ही आलू देता हमारा, तो वजन में यहाँ पर बेईमानी कर रहा है हमारा। तो विक्रेता को अर्जित वास्तविक लाभ, ये सब करने के बाद उसको हमेशा ही लाभ ही होगा हमारा, दुकानदार को हमेशा ही लाभ होगा दुकानदार वाले सवाल में। ठीक है, लाभ प्रतिशत आपको बताने कितना होगा, तो यहीं से आपका सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देते हैं, सीपी और एसपी प्रॉफिट बताने के लिए आपको। ठीक है, सीपी एसपी आपको पता होना चाहिए। तो यहां से देखो, ठीक है, आलू कितने में खरीदा हमारा, आलू कितने में खरीदा बाबू 18 रुपये में आपका खरीदा जाता, तो सीपी होता है 18 में खरीदा हमारा, और कितने में बेचा हमारा 22 रुपये के हिसाब से बेचा। ठीक है, प्रति किलोग्राम ना, 1 किलो हमारा आलू 18 रुपये में खरीदा हमारा, और 1 किलो आलू हमारा 22 रुपये में बेचा। ठीक है, तो यहाँ से होगा आपका, यहाँ से आपका प्रॉफिट हो रहा हमारा, कम में खरीदा ज़्यादा में बेच रहा है, तो इससे हमारा प्रॉफिट होगा हमारा। अब हमारा वजन में भी बेईमानी कर रहा है हमारा, तो वजन का मतलब हमारा देखो यहाँ पर आपका 800, अब जो आपका दुकानदार हमारा 850 ग्राम में हमारा खरीदा है हमारा आलू को, 850 ग्राम में हमारा रेट में खरीदा हमारा, अब बेच किस रेट हमारा 1000 ग्राम के रेट में हमारा बेच रहा है, यानी कि 850 ग्राम में खरीदा 1000 के रेट पे आपका बेच रहा है। तो यहाँ से भी आपका क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है, वजन में आपका प्रॉफिट हो रहा है हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 1 0 से देखो 1 0 कट गया हमारा, टोटल ओवरऑल हमारा प्रॉफिट ही होगा हमारा। ठीक है, ओके, सॉल्व करो हमारा, तो यहाँ से आपको काटो, फिर 2 से काटो, ये हमारा 11 बार में कट रहा है हमारा, 2 से काटोगे हमारा, थोड़ा रेशियो काट के लिखा करो, 9 बार में कटेगा हमारा, फिर 5 से काटोगे ये 17 बार में कटेगा हमारा, 17 × 9 बच रहा हमारा, ये 5 से काटोगे हमारा कितने बार में कटेगा बाबू 20 बार में कटेगा हमारा। तो यहाँ पर आपका क्या सब कुछ कटेगा, अब नहीं कट रहा हमारा, तो 11 × 20 और 17 × 9, इसको कितना आएगा हमारा 17 × 9 153 आएगा हमारा रेशियो। ठीक है, 11 दूनी 22 220 आएगा हमारा, यानी ओवरऑल हमारा रेशियो यहाँ पर आ गया काट पीट कर। ठीक है, यानी कि 153 का सामान 220 में बेच रहा है हमारा, तो जाहिर सी बात आपका लाभ होगा हमारा, कम में खरीदा ज़्यादा में बेच रहा है हमारा, तो लाभ हो रहा है हमारा, कितने का लाभ हो रहा है इन दोनों को माइनस कर देंगे, 220 माइनस 153
ये आपका प्रॉफिट निकल जाएगा कितने का, 67 रुपये का, मतलब 67 यूनिट का। हमको परसेंटेज में बताना है तो सीपी से डिवाइड करते हैं। सीपी से कितना आपका 153, आप इसका सीपी हमारा 153, परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर दो हमारा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सब सॉल्व करोगे तो 6700 डिवाइड बाई 153। अब इसको भाग वगैरह करोगे तो आपका कितना आएगा, इसको तो कर ही सकते हो, आपका 47 समथिंग में आएगा, आपका 43.79% आपका आएगा। देख लेना एक बार भाग करके, ठीक है बाबू। चलो डी फॉर चलो दिल्ली, ये वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, 43.79%। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5 बनाते हैं। एक बेईमान डीलर आपका, दुकानदार आपका 22% की हानि पर हमारा बेचने का घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज आपको बताना है कितना होगा, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ऐसे वाले सवालों के लिए आपका बेईमान दुकानदार से रिलेटेड आपका हमेशा आपका लाभ ही होगा, यानी कि हानि तो होगा ना आपका, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया आपका, ये भी आपका हानि वाला होगा रिजेक्ट, बच्चा आपका बी और डी, इन्हीं दोनों में से आपका कोई होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी एसपी आपको निकाल लो, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो किसी तरह। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, हमारा कोई सामान, हमारा कोई आर्टिकल हमारा 100 रुपये हम खरीदा, 100 रुपये हम खरीद रहा है, तब बेच रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, 22% का आपका लॉस हो रहा है। तो 100 में खरीदा, ठीक है, यानी कि 100 में 22 कम कर दोगे, यानी कि कितने में बेचेगा आपका, 78 रुपये में बेचेगा हमारा, तब हमारा 22% का इसको लॉस होगा हमारा, ठीक है। ओके, अब दूसरा वाला क्या करा हमारा, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, यानी कि वजन में यहाँ पर बेईमानी करके मुनाफा कमा रहा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो 1000 ग्राम हमारा बेच रहा है, हमारा 1 केजी हमारा बेच रहा है, ओके, 1 केजी हमारा बेच रहा है, और 35% इसका मतलब कम करके बेच रहा है, तो 1000 का 35% कितना होगा आपका, कितना होगा आपका 350, यानी कि 650 ग्राम में हमारा कितना, 650 ग्राम में हमारा क्या करेगा, हमारा 650 ग्राम में हमारा बेचेगा, मतलब खरीदेगा हमारा 650 ग्राम में खरीद कर हमारा 650 ग्राम में खरीद कर हमारा 1000 ग्राम में हमारा बेच रहा है, यानी कि वजन में बेईमानी कर रहा है हमारा 35% का हमारा, ठीक है। ओके, ऐसे इसको एक लाइन में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जितना भी आपका स्टेटमेंट बनता रहेगा आपका, ओके, समझे। चलो ओवरऑल आपका प्रॉफिट ही होगा हमारा, ठीक है ना। ऐसे वाले सवालों के लिए आपका बेईमान दुकानदार से रिलेटेड 3 जीरो से 3 जीरो हमारा देखो यहाँ पर कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पर 65 बच रहा है, यहाँ पर 70 और कट रखा, 13 25 65 और 13 6 78, तो यहाँ पर 5 और 6 का रेशियो आ गया आपका, सिंपल। तो 5 का सामान हमारा 6 में बेच रहा है, 5 का सामान 6 में आपका बेच रहा है, यानी कि क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा हमारा, लाभ हो रहा हमारा, कितने का लाभ हुआ हमारा बाबू, कितने का लाभ हुआ, 1 यूनिट का हमारा, इन दोनों को माइनस कर देंगे हमारा, 5 का सामान 6 में बेच रहा है तो 1 यूनिट का लाभ हुआ हमारा, ठीक है। और परसेंटेज में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीपी से आपको डिवाइड करना, सीपी आपका कितना आपका 5 और 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, हमारा परसेंटेज निकल गया हमारा, काटोगे हमारा कितना आएगा 20%, तो 20% का आपका प्रॉफिट हो रहा है हमारा। बी फॉर बॉय, बॉय मेरा लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, समझे। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। क्या कह रहा है हमारा, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है, नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम है, इससे संतुष्ट नहीं होने पर प्रत्येक किलोग्राम 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा ये निकालना आपको। तो ये आपका डेली लाइफ से रिलेटेड आपका सवाल है। तो एक दुकानदार है, मान लो 1 किलो नमक हमारा 25 रुपये में खरीदा, अब फिर 25 रुपये में बेच दे रहा है, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जाहिर सी बात है, ठीक है। इससे तो आपको दुकानदार को कोई संतुष्ट होगा नहीं हमारा, तो वो क्या करेगा, वजन में बेईमानी करेगा, 200 ग्राम का वजन में बेईमानी करके बेच रहा है, तो लाभ कमा रहा है आपका, सिंपल सा लॉजिक हमारा, ठीक है। तो सीपी एसपी का रेशियो निकाल लो, सीपी और एसपी का कैसे निकालोगे, देखो पहले नमक हमारा 1 केजी हमारा 25 में खरीदा हमारा, अब 25 में बेच रहा है, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ हमारा, 25 से 25 कट गया हमारा, नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों आपका सेम आपका सीपीएसपी, ओके। अब तो दुकानदार तो बाबू मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात आपको, तो कुछ तो आपका तिगड़म लगाएगा, आपका तिगड़म हमारा ये लगा रहा है, वजन में बेईमानी कर रहा है, 200 ग्राम उसने बेईमानी कर लिया, तो 200 ग्राम कैसे बेईमानी कर रहा है, यानी कि 1000 ग्राम में हमारा क्या था, 1000 ग्राम हमारा बेच रहा है, यानी कि 800 ग्राम हमारा खरीदा होगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आएगा, 200 ग्राम का आएगा हमारा, 800 ग्राम में खरीदा हमारा और 1000 में बेच रहा है, तो वजन में बेईमानी यहाँ पर कर लिया उसने, ठीक है। ओके, हो गया आपका मुनाफा हमारा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर देखो कैंसिल, फिर 2 से काटोगे हमारा 4 बार में कटेगा हमारा, फिर 2 से काटोगे हमारा 5 बार में कटेगा हमारा, तो 4 और 5 के रेशियो में हमारा ओवरऑल आपका निकल गया हमारा सीपीएसपी। तो 4 का सामान हमारा किस में बेचा, 5 में बेचा, 4 का सामान 5 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ हमारा, क्या हुआ हमारा, प्रॉफिट हुआ हमारा, ओके। कितने का प्रॉफिट हुआ हमारा, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, कितने में से आपका, सीपी यानी कि 4 में से, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सीपी से डिवाइड कर दिया, 25 चौको 100, 25%,
25% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा। बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। समझे? नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 7 करते हैं। क्या कह रहा है हमारा, एक दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो गलत वजन का उपयोग करता है, जिससे खरीदते समय 10% का हमारा और बेचते समय 15% का धोखा कर रहा है। यानी दोनों केस में हमारा खरीदते समय भी 10% हमारा कमा रहा है, अब बेचते समय भी आपका 15% का धोखा कर रहा है। यानी दोनों केस में हमारा लाभ हो रहा है हमारा। ठीक है, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ये निकालना है। तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो लाभ ही होगा, जाहिर सी बात आपका। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो सवाल को बनाते हैं। सीपी एसपी का रेशियो पता कर लो, सीपी और एसपी का। ठीक, देखो खरीदते समय हमारा 10% का मुनाफा कमा रहा है, यानी कोई सामान 100 में खरीदा हमारा, ठीक है, 10% का हमारा लाभ कमा रहा है, तो 10% लाभ यानी कि 110 में बेच रहा होगा हमारा। सिंपल सा लॉजिक हमारा। ठीक है, ये खरीदते समय हमारा बेईमानी कर रहा है, 10 मतलब कि 10% का मुनाफा कर रहा है हमारा। ठीक है, अब बेचते समय वजन में बेईमानी कर रहा है, मतलब कि देखो 1000 ग्राम हमारा बेच रहा है, 1000 ग्राम हमारा बेच रहा है, 1000 ग्राम बेच रहा है, इसमें 15% का धोखा कर दिया, यानी कि 850 ग्राम में खरीदा होगा हमारा। 850 ग्राम में इसने क्या किया होगा, खरीदा होगा, 850 ग्राम में खरीदा होगा हमारा, यानी कि 850 ग्राम में खरीदा होगा और 1000 में बेचा होगा हमारा, तभी इसको तो 15% का मतलब कि मुनाफा कमा रहा होगा वजन में आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हो हमारा, यानी कि 100 ग्राम ले सकते हो। ठीक है, 100 ग्राम में बेचा होगा हमारा, अब 85 ग्राम में हमारा खरीदा होगा, तो यहाँ से हमारा 15% आपका आ जाएगा हमारा। ठीक है, बेईमानी कर रहा है आपका, मुनाफा कमा रहा है आपका। ठीक है, वजन में। ओके, ऐसे भी समझ सकते हो। चलो, तो यहाँ पे 1 जीरो तो पहले ही काट दिया था हमारा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो और काट दो हमारा। अब सवाल बन गया हमारा, ओवरऑल आपका क्या हो रहा है हमारा। यहाँ से देखो 5 से काटोगे हमारा 17 बार में जाएगा हमारा। अब यहाँ से 5 से काटोगे 21 बार में जाएगा हमारा, सॉरी 22 बार में कटेगा आपका, 110 5 से हमारा। ठीक है, अब देखो 22 का सामान हमारा 17 का सामान 22 में बेच रहा है हमारा, 17 का सामान 22 में बेच रहा है, यानी कि लाभ होगा हमारा, लाभ हो रहा हमारा। कितना यूनिट का आपका, 17 5 22, यानी कि 5 यूनिट का लाभ होगा हमारा। सीपी से डिवाइड कर दो, 17 यूनिट सीपी हमारा परसेंटेज में निकल जाएगा हमारा, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। ठीक है, यानी कि 500 डिवाइड में 17% आ गया हमारा। इसको जब सॉल्व करोगे हमारा तो 29.41% आपका आएगा, देख लेना आप। ठीक है, बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। समझे? नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 देखो, यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का भी आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। देखो एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% हमारा अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर उससे अंकित मूल्य पर 20% का छूट हमारा देता है हमारा। अंकित मूल्य पर हमारा हमेशा छूट ही दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वह 2 स्फूट तराजू का उपयोग करता है, जो 900 ग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम हमारा दिखाता है। तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, निकटतम पूर्णांक यानी कि अप्रॉक्स में बताना है आपको। तो देखो सबसे पहले ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, सीपी और ये एसपी। ठीक है, सीपी एसपी हमारा क्या देता है, सीपी एसपी क्या बताता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है हमारा। यहाँ पे एक और रेशियो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एमपी एमआरपी मार्कअप प्राइस, अंकित मूल्य, चिन्हित मूल्य भी इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है हमारा। ठीक है, जो भी हमारा एमआरपी, हमारा जो भी हमारा सामान खरीदा जाता है तो सीपी होता है। तो खरीदा हमारा सीपी 100 यूनिट में 100, मतलब कोई सामान हमारा 100 रुपये में खरीदा, तो 100 रुपये में खरीदा हमारा, जो भी खरीद रहा है। ठीक है, खरीद पर हमारा 50% अधिक हमारा बेच रहा है हमारा, मतलब कि 100 रुपये हम खरीदा हमारा, अब इस पर 50% और अधिक करके हमारा मतलब कि एमआरपी लगा के बेच रहा है, तो इसका एमआरपी होता है हमारा, क्या होता है हमारा एमआरपी। तो 100 का 50% कितना होगा आपका 50, यानी कि 150 में उसका एमआरपी कितना होगा आपका 150। तो इसका मतलब ये होता है हमारा, तो ये एमआरपी हो गया हमारा। अब इस एमआरपी पर हमारा डिस्काउंट दिया जाता है हमारा, क्या दिया जाता है, डिस्काउंट करके बेचा जाता है हमारा। ठीक है, डिस्काउंट कितने का हमारा, डिस्काउंट कितने का बाबू, डिस्काउंट हमारा है कितने का, 20% का डिस्काउंट। तो 20% का डिस्काउंट है, यानी कि सामान कितने में बेचेगा हमारा, 80% में बेचेगा। 100 में 20 कम करोगे हमारा 80% में सामान को सेल करेगा हमारा। सिंपल सा लॉजिक हमारा, यानी कि 150 का 80% निकाल लो, यानी कि 80% निकाल लो बाबू 150 का, 80 डिवाइड बाई 100 हो गया हमारा, इंटू 150 का 80% निकल गया हमारा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो हमारा, 15 8 25 40 का जीरो, 8 करने में 8 8 4 12, 120 रुपया। तो डिस्काउंट यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 120 रुपया, तो ये हमारा कितना हो गया आपका 120 रुपया। तो ये आपका निकल गया, आपका सारा चीज आपका खत्म। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, सीपी एसपी एमपी। तो एक आर्टिकल हमारा, एक सामान का कीमत मैंने मान लिया 100 रुपया, अब उस 100 रुपया हमारा 50% अधिक करके, मतलब कि 50% अधिक करके चिन्हित कर दिया गया हमारा, तो उसको बोलते हैं एमआरपी। तो 100 का 50% 50 हो गया हमारा, यानी कि 50 रुपये बढ़ाकर जब हमारा लगाएंगे सामान का कीमत, तो उसको बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं, सीधे सीधे।
ठीक है, एमआरपी हो गया हमारा। अब इस एमआरपी पे हमारा हमारा डिस्काउंट दिया जाता है 20%, तो 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 80% पे हमारा बेचेगा। ठीक है, जो भी आपको सेल करेगा 80% में हमारा बेचेगा सामान को, तो 80% का वैल्यू हमारा आ गया 120 रुपये सेलिंग प्राइस के का। तो यही दोनों आपको पता होना चाहिए आपको सीपीएसपी प्रॉफिट बताने के लिए, लाभ बताने के लिए। ठीक है, अब निकाल सकते हो आराम से। अब इसके बाद वजन में भी बेईमानी करता है। वजन में क्या हमारा 900 ग्राम हमारा क्या 900 ग्राम में खरीद कर लाया हमारा, और आपका 1000 में हमारा बेच दिया। हमारा 900 ग्राम में खरीदा, 1000 ग्राम में हमारा बेच दिया, तो वजन में बेईमानी हो गया आपका। ठीक है, कितने ग्राम का 100 ग्राम का उसने मुनाफा कमाया उसने। ठीक है, ओके। यहाँ पर देख सकते हो, काट लो पीट लो, 2 जीरो से 2 देखो यहाँ पर कितना 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दो, 3 जीरो खत्म, तो यहाँ पर हमारा 1 जीरो और खत्म कर दो, 4 जीरो खत्म, चारों से 4 जीरो काटो, फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 से काटोगे 3 चौको 12, 3 और 4 का रेशियो आपका आ गया, 3 और 4 का रेशियो आ गया, यानी 3 का सामान 4 में बेचा तो क्या हुआ बाबू, लाभ हुआ हमारा। क्या हुआ पर लाभ हुआ, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा तो लाभ हुआ, माइनस करने पर हमारा। ठीक, 1 यूनिट का पर लाभ हुआ हमारा, सीपी से डिवाइड करेंगे 3 यूनिट हमारा, परसेंटेज में आएगा आपका इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 डिवाइड बाई 3%, तो 100 डिवाइड बाई 3% का मतलब क्या होगा आपका 33% ऐसे डॉट डॉट में आपका आएगा, आपका जो भी आपका आएगा। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली यानी कि 33% आपका आएगा। क्या आएगा आपका 33%, कितना आएगा आपका 33%। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। ओके, हो गया आपका सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल था आपका। ये आपका डिस्काउंट का भी आपका कॉन्सेप्ट आपका लगा था इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलिए वो सवाल नंबर 9 करते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, यूपीएसआई 2017 का सवाल आपका। देखो कॉन्सेप्ट सीखो, इसमें क्या है आपका। देखो, अनुज नाम का एक लड़का है, एक सामान को, एक वस्तु को 6% की हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का ही वजन का उपयोग करता है। हमारा गलत वजन का उपयोग किया, नहीं कि बेईमानी कर रहा है वजन में भी, यानी 40 किलोग्राम बिक्री पर 350 का उसने लाभ, 350 रुपये का लाभ कमाया। चलिए सवाल नंबर 9 देखो बाबू, ये भी आपका यूपीएसआई का सवाल आपका, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। अनुज नाम का एक लड़का है, एक वस्तु को 6% की हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वजन में बेईमानी करता है हमारा। ठीक है, 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम का ही देता है हमारा। यदि 40 किलो हमारा 40 केजी हमारा 350 रुपये का लाभ, मतलब 40 किलो बेचा सामान को, 350 रुपये लाभ कमाया। ठीक है, तो वस्तु का 1 किलोग्राम का लागत मूल्य, 1 किलोग्राम का सीपी निकालना कितना होगा हमारा। ठीक है, ये निकालना आपको कितना होगा हमारा। चलो तो यहां पर निकालते हैं। देखो सीपी एसपी का रेशियो पहले लिख लो, सीपी और एसपी का, बहुत बेहतरीन सवाल आपका ये। ठीक है, देखो मान लो कोई सामान जो भी वस्तु है हमारा 100 रुपये हम खरीदा, हमारा 100 रुपये हम खरीद रहा है, पहली बार जब खरीद रहा है तो 6% बेचने पर उसको हानि हो रहा है, तो 100 में खरीदा 94 में बेचेगा, तभी तो आपको 6% का उसको हानि होगा। सिंपल सा लॉजिक है हमारा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से तक यहाँ। अब यहाँ से आपको लॉस हो रहा है हमारा 6% का, अब यहाँ पर वजन में बेईमानी कर रहा है, तब इसका लाभ हो रहा है हमारा। वजन में क्या मतलब कि 1000 ग्राम हमारा बेच रहा है, हमारा 1000 ग्राम हमारा बेच रहा है। अब तो खरीदा कितना था उसमें, खरीदा कितना आपका 800 ग्राम ही खरीदा था आपका, 800 ग्राम में ही खरीदा आपका। ठीक है, समझे। तो यानी कि 200 ग्राम का उसने मुनाफा कमा रहा है, वजन में 200 ग्राम लाभ कमा रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो। समझे कि नहीं समझे। तो ओवरऑल हमारा जो भी होगा ये आपका प्रॉफिट ही आएगा आपका। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं पहले, प्रॉफिट आ रहा है कितना आ रहा है देखते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो गया, 80 94 बच रहा है, तो 80 94 बच रहा है, तो इसको और काट के लिखें क्या बाबू, नहीं इसको चलो चलो 2 से काटते हैं, 40 बार में कटेगा हमारा ये, और इसको 2 से काटोगे हमारा कितने बार, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 40 और 47 का रेशियो आ गया हमारा। 40 का सामान 47 में बेचा, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो गया हमारा, प्रॉफिट हुआ हमारा, क्या हुआ हमारा, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ हमारा, 7 यूनिट का लाभ हुआ हमारा। कितने यूनिट का बाबू लाभ हुआ हमारा, 7 यूनिट का। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है हमारा, यानी कि एक सामान बेचने पर ये जो लाभ हो रहा है हमारा 7 यूनिट का, हमारा एक सामान का हमारा क्या, एक आर्टिकल का हमारा, एक सामान का हमारा, एक सामान बेचने पर हमारा, एक सामान बेचने पर हमारा, ठीक है, एक सामान बेचने पर 7 यूनिट का हमारा लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा है 40 किलोग्राम बेचने पर 350 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम बेचने पर कितने का लाभ होगा हमारा, तो 1 केजी का पहले निकाल लो। 1 केजी बेचने पर कितना होगा, 350 डिवाइड बाई 40, इधर आ जाएगा हमारा 40, यानी कि 1 केजी सामान बेचेगा हमारा, तो 350 डिवाइड बाई 40 रुपये का लाभ होगा, 1 जीरो से 1 जीरो काटे, 35 डिवाइड बाई 4%, 35 डिवाइड बाई 4 रुपये का लाभ होगा हमारा। तो एक सामान बेचने पर 7 यूनिट का लाभ हो रहा था, यहाँ पर सामान आपका 1 यूनिट बेचने पर हमारा 1 किलो। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 7 यूनिट के बराबर हमारा दे रखा है। ठीक है,
मतलब कि 7, 3, 5, 35 डिवाइड बाई 40 मतलब 4। ओके ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया हमने सीधे सीधे। सीधे सीधे हमारा क्या था, एक सामान जब बेचा तो उसका प्रॉफिट हुआ 7 यूनिट का हमारा। ठीक है, तो सवाल में दे रहा है 40 किलो बेचने पर हमारा 350 रुपये का लाभ हो रहा हमारा। ठीक है, तो 1 किलो बेचने पर हमारा 350 डिवाइड बाई 40, 1 जीरो से 1 जीरो कट के हमारा 35 डिवाइड बाई 4 रुपये का लाभ हो रहा है 1 केजी बेचने पर। तो 35 डिवाइड बाई 4 के बराबर कर दिया, समझे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 1 यूनिट का मान निकालते हैं, 1 यूनिट का मान निकालते हैं। ठीक है, तो 35 डिवाइड बाई 4 तो वही हमारा 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान होगा 7 पचे 35। 5 डिवाइड बाई 4 तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका, 1 यूनिट का मान है हमारा 1 रुपये में इतना लड्डू मिला, 5/4 लड्डू मिल रहा है। तो 40 रुपये में कितना मिल, मतलब 40 रुपये में कितना मिलेगा, 40 इंटू 5/4, यही सीपी आपका पूछा, आपका एक वस्तु का कीमत कितना होगा। ठीक है, 4 से आपका 4 कटेगा आपका कितनी बार, 10 बार में, 10 इंटू 5 कितना होगा, 50 रुपये। तो लागत मूल्य आपका पूछ रहा था, आपका 50 रुपये हो गया हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लागत मूल्य मतलब सीपी आपका पूछ रहा था आपका, समझे कि नहीं समझे, ये आ गया आपका सवाल। ओके, ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा सवाल था आपका। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ओके, बाय बाय, टाटा।